तो चलिए आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस शॉर्ट्स रिवीजन में जो माइंड मैप होगा सोल्डरिंग का होगा। किसका होगा? सोल्डरिंग का। आज हम देखेंगे सोल्डरिंग। अब ऐसा नहीं किसी में नहीं आता, क्योंकि ये 10 मिनट में अपन चीजों को कवर कर लेंगे बहुत छोटे समय में, तो इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले सोल्डरिंग क्या होता है तो इसकी जानकारी आपको रखनी होगी। इसकी जानकारी रखनी होगी। दो या दो से अधिक, दो समान या अलग अलग, दो समान या अलग प्रकार के टुकड़ों या धातु को किसी खास ऊष्मा पर जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग कहलाता है। क्लियर रहेगा? इसी को क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्डरिंग यह क्या है कि दो समान या अलग प्रकार के टुकड़े या धातु को, है ना, को किसी खास ऊष्मा पर जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हमारा ये कहलाता है सोल्डरिंग। क्या कहलाता है? सोल्डरिंग। ओके, सोल्डरिंग जो होते हैं सोल्डरिंग में मुख्यतः फिलर धातु का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग में मुख्यतः फिलर, है ना, फिलर धातु का उपयोग किया जाता है। मतलब दो अगर मेटल्स है, है ना, दो चीजों को जोड़ना है तो इसमें क्या करेंगे? इसके बीच हम ऐसा फिलर का इस्तेमाल करेंगे, इसको ज्वाइंट कर देगा। क्या करेगा? ज्वाइंट करेगा। फिलर मुख्यतः किसका बना होता है? फिलर का जो फिल करने वाला होता है दोनों, फिलर का गलनांक हमेशा, फिलर का गलनांक हमेशा क्या रहेगा? ये बात ध्यान रखना, फिलर का गलनांक हमेशा जिन धातुओं को जोड़ा जा रहा है उनसे कम होगा, है ना। फिलर का गलनांक हमेशा जिन धातुओं को जोड़ा जाता है, जिन धातुओं को जोड़ा जाता है उससे कम होता है। ध्यान रखना, कई बार फिलर जो होते हैं क्या होते हैं? फिलर, या इसी को शोल्डर भी कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं बालक? शोल्डर। जिसको आप फिलर बोल रहे हो उसी को शोल्डर भी कहा जाता है। इसे शोल्डर भी कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो इसे ही फिलर को, है ना, फिलर जो फिल किए जाते हैं, फिलर को ही शोल्डर भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? शोल्डर भी कहा जाता है। फिलर मुख्यतः जो वो होते हैं, फिलर आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिलर मुख्यतः किसका बनता है? फिलर मुख्यतः जो बनता है वो बनता है टीन प्लस सीसा, लेड का बनता है। टीन तथा लेड का बनता है। एक चीज और ध्यान रखना, जिसमें जितना टीन की मात्रा ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उतना कम होगा। जिसमें जितना टीन की मात्रा कम होगी उसका गलनांक उतना कम होगा। अच्छा, फिलर ये जो है हमारा शोल्डर मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक सोल्डरिंग में तीन पार्ट होते हैं, एक शोल्डर, दूसरा सोल्डरिंग फ्लक्स, तीसरा सोल्डरिंग रॉड,
है ना, या आयरन। आप ये भी कह सकते हो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, सोल्डरिंग को 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्यतः सोल्डरिंग को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको, सोल्डरिंग को 3 भागों में मुख्यतः बांटे जाते हैं। एक होता है, एक कहलाता है शोल्डर, एक कहलाता है शोल्डर, है ना, एक को कहलाते हैं शोल्डर, दूसरा कहलाता है फ्लक्स, दूसरे को कहते हैं फ्लक्स, और तीसरे को कहते हैं सोल्डरिंग, सोल्डरिंग रॉड, सोल्डरिंग रॉड। तीसरा क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग रॉड, सोल्डरिंग रॉड। क्लियर? तो ये 3 मुख्य चीजें हैं। ये तीनों क्या होते हैं, इस पर एक चीज समझना, मैं यहां पर बता देता हूं ये तीनों क्या होते हैं, जिसके बारे में आप बढ़िया से समझ पाएंगे। देखिए, कभी शोल्डर होते हैं, जो ज्वाइंट करने वाला एलिमेंट होता है उसको शोल्डर बोलते हैं। फ्लक्स देखा होगा, कैसे लेके ऐसे करके ऐसे चिपकाता है, वो क्या होता है? स्मूथ बनाता है सोल्डरिंग को, टेम्परेचर कम से कम करता है, तुरंत गलने लगता है मटेरियल्स। और सोल्डरिंग रॉड होता है, जो रॉड होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। क्लियर रहेगा? तो एक बार मैं एक इमेज से भी, वीडियो से भी दिखाता हूं। ये देखिए, इसको हम लोग सोल्डरिंग फ्लक्स बोलते हैं। इसको देखोगे ना यहां से, ये है सोल्डरिंग फ्लक्स, इसी को हम फ्लक्स बोलते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स बोलते हैं इसको। जो कोई भी चीज करना हो ना, जब कहीं, जैसे ये हमारा सोल्डरिंग रॉड हो गया, ये क्या हो गया? सोल्डरिंग रॉड हो गया। ये देखिए सोल्डरिंग रॉड, इसी को बोलेंगे सोल्डरिंग रॉड। ये हमारा सोल्डरिंग रॉड, ये हमारा सोल्डरिंग रॉड, ओके। और ये हमारा फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। और जो कोई मेटल होगा जिसके थ्रू हम मेल्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, वो तार होगा। सोल्डरिंग एक तार अलग रहता है, उसको बोलते हैं सोल्डर। उसी को क्या बोलते हैं? सोल्डर। ऐसे मेढ़ा रहता है, पतला सा तार होता है, उसको सोल्डर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शोल्डर। कहीं ना कहीं आप देख ही लोगे। आइए पहले मैं सभी चीजों को दिखा भी दूं, ताकि ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, है ना। शोल्डर कहीं है, ये देखिए कोई एक तार होता है ना, जो तार से लगा के, पहले ऐसे करते हैं, तार से लगा के उसको क्या करते हैं हम लोग? गर्म कर लेते हैं। ये देखिए ये तार, ये हुआ शोल्डर। किसी चीज को जोड़ना है, इसको पहले लपेट ली इसके साथ, इसके साथ जैसे ही करेंगे, जो हमारा लिक्विड होगा, जो फ्लक्स होगा, उसके साथ मिलाने से ये जल्दी मेल्ट करता है। ये क्या करता? जल्दी मेल्ट करता है। क्लियर? तो फ्लक्स भी समझ गए, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। और ये तार होता है, इसी को बोलते हैं शोल्डर, है ना। और जो मटेरियल को जोड़ना है वो तो हमारा मटेरियल रहेगा। क्लियर रहेगा? तो आइए, अगर मैं इस पे चला जाऊं, अगर मैं इस पे आऊं, अगर इस पे आऊं तो क्या क्या है सर? एक फ्लक्स है, जो आप किसी बॉक्स में देखोगे, वो लिक्विड जैसा एटम रहता है, मोस्ट ऑफ द केस वो भरा रहता है, ठीक है। शोल्डर वो है, एक पतला सा तार जैसे होता है, जो यही बना होता है मुख्यतः शोल्डर, जो किसी चीज का बना होता है सर? पीबी लेड प्लस किस चीज का? टीन का। किस चीज का? टीन का। क्लियर? और ये है, इसको रेजिन, ये खासकर रेजिन के बनते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसको लेके, जिस पर अपन चर्चा करेंगे, रेजिन, है ना। तो चलिए, ये होता है सोल्डरिंग। और एक होते हैं हमारे क्या? सोल्डरिंग रॉड, जिसके थ्रू आप क्या करते हो? सोल्डर करते हो। जिसके थ्रू, ये रॉड है, यहाँ हैंड से उसको पकड़ने की प्रोसेस होती है, इसको इंसान हाथ से पकड़ता है, और यहाँ पर पॉइंट पर हम क्या करते हैं? कोई चीज को जोड़ने का काम करते हैं, सोल्डरिंग रॉड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग में हमने जो देखा अभी, ये देखा कि कितने प्रकार के होते हैं। सोल्डरिंग में फिलर जो होता है, फिलर वो मुख्यतः टीन और क्या होता है? शीशा का बना होता है। क्लियर रहेगा? ये भी चीजें हो गई। आइए, ये पेज अपने को आगे आ गया, फ्लक्स। अब यहां पर क्या है? जो शोल्डर होते हैं, जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर जो होता है, अगर मैं बात करूं शोल्डर की, क्या बात करूं? शोल्डर की। तो शोल्डर 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होता है कठोर शोल्डर, कठोर शोल्डर, एक होता है कठोर शोल्डर, एक होता है नरम शोल्डर, नरम शोल्डर। एक क्या होता है? कठोर शोल्डर, एक होता है नरम शोल्डर। अच्छा, कठोर शोल्डर खासकर ऐसे टांकों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप यूज करोगे, ध्यान से समझिएगा, ऐसे टांकों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, खासकर टांकों के लिए, टांकों के लिए। जैसे पीतल के बर्तन को जोड़ना है ना, पीतल के बर्तन को जोड़ना है आपको, फिर आप बात करेंगे किसी आयरन मटेरियल्स को जोड़ना है, या ऐसी चीजों को जोड़ने के लिए आप कठोर शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, कठोर शोल्डर का। और नरम शोल्डर जो होते हैं, ये
इसकी गलनांक बहुत कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक जो होता है बालक, इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसके तुलना में इसका गलनांक अधिक होता है। कठोर तुलनांक का, कठोर सोल्डरिंग का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। कठोर सोल्डरिंग का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। बस एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो एल्युमिनियम का जोड़ होता है, किस चीज का, एल्युमिनियम का जोड़ इनके, है ना, इनके द्वारा नहीं किया जाता, इनके द्वारा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो एल्युमिनियम का जोड़ इनके द्वारा नहीं होता, तो एल्युमिनियम के जोड़ किसके द्वारा होता है, उसके लिए होता है AlCaP, ये मटेरियल होते हैं। इसके लिए ये क्या होते हैं, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे जोड़ा जाता है ना, ये की जाती है एल्युमिनियम की जोड़ इसके द्वारा जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम को कैसे जोड़ते हैं, तो उसके लिए होता है AlCaP, है ना। आप ऐसे ध्यान रखना, एल्युमिनियम कैप, क्या दिमाग में रखना, एल्युमिनियम कैप, क्या दिमाग में रखना है, एल्युमिनियम कैप से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की जोड़ करते हैं, जिसमें कि टीन की मात्रा, इसमें जो होता है टीन की मात्रा होती है 70%, जिंक की मात्रा जो होती है बालक वो होता है 25%। ओके, जिंक की मात्रा कितनी होती है, 25%, है ना। और एल्युमिनियम की मात्रा जो होती है वो होती है इसमें 3%, और 2% अन्य होते हैं, है ना, 2% अन्य जो है वो 2%, अन्य कितना होता है, 2%। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, अन्य जो है वो कितना होता है, 2% होता है। क्लियर। तो ये जानकारी भी आपको रहेंगी। आपको सोल्डरिंग रॉड के बारे में भी जानकारी चली, फ्लक्स क्या होता है ये भी जानकारी हुई, सोल्डरिंग होता है, सोल्डर में कठोर सोल्डर और नरम सोल्डर, नरम सोल्डर का गलनांक क्या होता है, हमेशा कम होता है ना। अब ये जानकारी आई। 9 यहाँ पर देखोगे फिलर जो होता है उस मटेरियल के बीच में डालने के प्रोसेस को फिलर बोलते हैं। जब कोई चीज को ज्वाइंट करता है तो उसमें क्या करते हैं, एक एकदम टीन जैसा सॉफ्ट रहेगा, उसको क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये आसानी से मेल्ट होके चीजों को आसान कर देता है। तो ये भी ध्यान रखना है। और फिलर जो होते हैं इसमें देखिए, फिलर के अंदर या सोल्डरिंग के अंदर फिलर ही सोल्डर कहलाता है, फिलर ही क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। तो एक चीज ध्यान रखना, फिलर या सोल्डर का गलनांक कम होता है। अगर कम करना है तो टीन की मात्रा बढ़ाने से सोल्डर का गलनांक कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। एक चीज यहाँ पे और मैं मेंशन कर दूं, एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर दूं, टीन की मात्रा बढ़ाने पर, जो टीन की मात्रा बढ़ाने पर सोल्डर का, एक सेकेंड, है ना। तो एक पॉइंट बालक यहां मैं और मेंशन कर दूं, सोल्डर में टीन की मात्रा बढ़ाने से, टीन की मात्रा बढ़ाने से उसका गलनांक घटता है। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि किसी सोल्डर में या इसी को फिलर में, किसी सोल्डर में या इसी को क्या बोलते हैं, फिलर भी बोलते हैं, फिलर, है ना, हिंदी में फिलर, है ना, हिंदी इसी को फिलर में टीन की मात्रा बढ़ाने से उसकी वो क्या होती है, घटती है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, बताएं एक बार किसी वालों की, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, किसी को कोई कमेंट भी है तो मैं बिल्कुल लूंगा। कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क के भी एग्जाम डेट आ गया, ओके बिल्कुल बालक, ठीक है, उसके भी एग्जाम दीजिए आप लोग, है ना। किसी बालक को कोई समस्या इसको लेके है तो बताएंगे, एकदम इस तरीके से आप लोग लगे रहेंगे तो आपको हर चीज प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएंगी, प्रॉपर चीजों को आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी बालक को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सभी एकदम लगातार खटाखट जुड़े हुए हैं, तो चीजों को हम बेहतर तरीके से लगातार करेंगे। अच्छा, एक चीज, सोल्डर क्या होता है, इसको लेके हम क्या करते हैं, जैसे कि दो ज्वाइंट को जोड़ना है, दो वायर को जोड़ना है, दो वायर को जोड़ना है,
तो पहले हम क्या लेंगे, एक शोल्डर रहता है, क्या रहता है हमारे पास, एक शोल्डर रहता है बालक। देखिए देखना यहाँ पे हमारे पास एक शोल्डर है ना, और एक यहाँ पे हमने ये क्या रखा है, फ्लक्स रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, फ्लक्स रखा है। और एक जो है हम यूज करेंगे वही शोल्डर रॉड, क्या यूज करेंगे, शोल्डर रॉड, ये हमारे पास रहेगा शोल्डर रॉड। ये देखो शोल्डर रॉड हम यूज कर रहे हैं, ये लोग है ना, शोल्डर रॉड यूज करते हैं। यहाँ पर हाथ से पकड़ेंगे और इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। और इसको मान लो बाय हैंड पकड़ा जाता है, ऐसे उंगलियों से इंसान इसको पकड़ रहा है, ऐसे हाथ बना रहा हूं मैं, शोल्डर रॉड। अब इसको भी शोल्डर रॉड में इसको टिप बोला जाता है, इसको टिप बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ हत्था बोलते हैं इसको, हत्था, हत्था बोलते हैं इसको, है कि नहीं। अब बोल रहे हैं इसको सेक बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेक बोला जाता है। चलिए अब यहां पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले उठा के ले जाएंगे, इस ब्लू वाले को उठा के ले जाएंगे, इसको उठा के ले जाएंगे, पहले फ्लक्स के साथ लगाएंगे, है ना। फ्लक्स के साथ लगा, थोड़ा हीट भी हो रहा होगा, ये क्या होता है, गर्म होता है, ये क्या होता है बालक, गर्म होता है। जैसे इसकी कनेक्शन सप्लाई लगी होगी इसमें, ये गर्म होगा, इसके साथ फ्लक्स को जोड़ेंगे। अच्छा, फ्लक्स को जोड़ने के बाद इसको थोड़ा पिघलाएंगे और आके यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे, क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, शोल्डर हो गया, ये क्या हो गया, शोल्डर हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, फ्लक्स हो गया, ये सोल्डरिंग रॉड हो गया। तीनों मिलके कहलाता प्रोसेस सोल्डरिंग, तीनों मिलके क्या प्रोसेस कहलाता है, सोल्डरिंग। अच्छा, फ्लक्स का काम क्या होता है, कई बार आपसे पूछेगा कि फ्लक्स का काम होता क्या है, तो देखिएगा फ्लक्स चीजों को स्मूथ बनाता है। फ्लक्स क्या काम करता है, ये भी ध्यान रखना, फ्लक्स क्या करता है, सोल्डरिंग को स्मूथ मतलब सरल बनाता है, मतलब बहुत सरल बनाता है। यह ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, यह ऑक्सीडेशन, सोल्डरिंग प्रोसेस को, यह सोल्डरिंग जब होता है ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, नहीं होने देता, है ना। नेक्स्ट, इसके कारण इससे प्रोसेस क्लीन होती है, साफ सुथरा होती है, इससे प्रोसेस क्लीन होता है। इसमें जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता, है ना, इसमें जंग नहीं लगता है। अच्छा, इसको लगाने से, फ्लक्स के इस्तेमाल से, फ्लक्स के उपयोग से क्या होगा, फ्लक्स के उपयोग से क्या होता है, दिमाग में रखना, फ्लक्स के उपयोग से क्या होता है, जो भी धातु को आप लोग मेल्ट करना चाहते हो वो जल्दी मेल्ट होता है। फ्लक्स के उपयोग से शोल्डर जल्दी जल्दी मेल्ट करता है। अतः कह सकते हैं, अतः आप क्या कह सकते हैं, गलनांक घटा देता है। अतः कह सकते हैं यह गलनांक को कम करता है। कम ही टेम्परेचर, जल्दी पिघल जाता है। पता चला अपन सोल्डर को पकड़ने के लिए यहां सोल्डरिंग रॉड पकड़े हैं और फ्लक्स नहीं लगाए, तो इसको जब सोल्डरिंग को पिघलाने की कोशिश करेंगे, इसमें ज्वाइंट करने जाएंगे, ज्यादा हीट लेगा। लेकिन इस फ्लक्स को लगा के इसके साथ करेंगे तो जल्दी पिघल जाएगा। क्लियर, तो ये भी एक तरीका होता है ना। तो इस प्रोसेस को आप पूरी तरीके से देख रखे हो कि एक्चुअली होते क्या है ना। यहाँ पर फिलर धातु, वेट अ सेकेंड, इसको लिख देते हैं। ये रहा, इसके बाद ये रहा, है ना। अब मैं इस प्रोसेस को एक बार और दिखाने की कोशिश करूंगा, इस प्रोसेस को एक बार और दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये देखिए सोल्डरिंग रॉड है, ये है, और ये फ्लक्स, इस पे लिखा हुआ है ना, ये फ्लक्स लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स में फ्लक्स, ये फ्लक्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं।
जिस टाइप का आपको फ्लक्स चाहिए, उस टाइप का, जिस मटेरियल को जोड़ते हैं उस टाइप का फ्लक्स चाहिए। सोल्डरिंग के भी प्रकार अलग होते हैं, किसी में टीन का मात्रा ज्यादा होती है, किसी में लेड की मात्रा ज्यादा होती है। सोल्डरिंग भी अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं, किसको हम लोग टांके लगा या किसको सोल्डरिंग कर रहे हैं, ये भी प्रोसेस बहुत मायने रखता है। ये भी प्रोसेस क्या होता है, बहुत मायने रखता है। ये देखिए, इसको फ्लक्स बोलते हैं। ये जो तरल पदार्थ टाइप का होता है ना, या कोई बार पाउडर भी हो सकते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, वो आपका फ्लक्स होते हैं, ठीक है। और ये सोल्डरिंग मशीन है, ये क्या है, सोल्डरिंग मशीन है, ये आपकी सोल्डरिंग मशीन है। ओके, ये आपका देखिए सोल्डरिंग का रेजिन है, रेजिन रोसिन, ये जो रोसिन आप बोलते हो, ये रेजिन ही मुख्यतः होते हैं, जो ये अलग अलग फॉर्म में है। देखिए यहाँ उजला है, यहाँ अलग कलर का है, क्लियर। और जहां पे आप देखो ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको ज्वाइंट कर रहे हो, सब प्रोसेस कर दिए तो यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, है ना। तो सोल्डरिंग का ये प्रोसेस होता है। चलिए, तो आई होप सो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि सोल्डरिंग क्या होते हैं, कैसे अपन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। तो ये भी जानकारी महत्वपूर्ण थी। सोल्डरिंग को कैसे आप प्रोसेस करते हो ना, तो कई बार ये भी पूछा गया है, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, एल्युमिनियम को जब आप सोल्डरिंग करते हैं, ये नॉर्मल तरीका से नहीं ज्वाइंट होता, ये सब तरीके से एल्युमिनियम नहीं जोड़ सकते। तो एल्युमिनियम को जोड़ने का तरीका है AlCp, है ना, AlCap, जिसको Al एल्युमिनियम कैप भी बोल सकते हो आप, जोड़ा जाता है, जिसमें टीन की मात्रा 70%, जिंक की मात्रा 25%, एल्युमिनियम की मात्रा इतनी प्रतिशत, जिसमें अन्य जो है वो खासकर फॉस्फेट होता है। क्या होता है, ये फॉस्फेट के रूप में होता है ना। ये भी जानकारी होनी चाहिए। बोलिए, किसी बालक को कोई समस्या यहां तक, ये बहुत छोटा टॉपिक है, और इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, कभी भी आप रेडी रहेंगे, आपको समस्या नहीं आने वाला, क्लियर, आपको इसके लिए समस्या नहीं आने वाला, ठीक है बालक। किसी बालक को कोई समस्या है, जरा भी कोई समस्या है, तकलीफ है तो बताए, किसी को जरा सा भी कोई तकलीफ है तो बताए। एक सेकेंड, कुछ बालक, जी छोटा टॉपिक है और हम चाहते हैं एप्लीकेशन में सभी बालक से थोड़ी बहुत जानकारी। सर रीडिंग और प्रैक्टिस हम लोगों के लिए भी चालू करवा दीजिए। बिल्कुल बालक करवा देंगे, डोंट वरी। आप लोग चाहते हैं कि एप्लीकेशन पर ये भी रिवीजन बैच हो तो हम उसको भी करवाएंगे, आप लोग की डिमांड होगी तो हम उसको भी करवा देंगे, ठीक है। रीजनिंग भी आप बोले या कंप्यूटर भी बोले, तो एप्लीकेशन पे सबको होगा, एप्लीकेशन पे सारा होगा, डोंट वरी, एप्लीकेशन पे हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप चीजों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं प्रोसेस के थ्रू। सोल्डरिंग में हमने देख लिया, फिलर होता है ना, दो समान या अलग या डिफरेंट प्रकार के टुकड़ों, धातुओं को जोड़ने के लिए इसके उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे होता है, इसमें ऑक्सीडेशंस होते हैं, ठीक है। सभी चीजों को हमने इसमें लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्डरिंग का हमको चैप्टर ऐसा रहेगा, दिया रहे तभी अपन नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने में कितना रहा, 15 मिनट में अपन चीजों को खींच लिए, 20 मिनट में हमारा काम हो गया, क्लियर है। तो चलिए, आई होप सो चीजों को आपने समझा है, इसी तरीके से हम चीजों को करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चीजों को करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, और भी क्लास को हम और टाइम से कर देंगे, है ना, और भी क्लास को और भी टाइम से कर देंगे। अर्थिंग का ऑलरेडी करवा चुका हूं बालक, अर्थिंग का ऑलरेडी करवा चुका हूं, माइंड मैप में अर्थिंग का माइंड मैप हो चुका है बालक, अर्थिंग का माइंड मैप हो चुका है, एक बार देखिएगा। अर्थिंग का माइंड मैप हो चुका है, माइंड मैप हो चुका है, एक बार चेक करेंगे सभी बालक। अर्थिंग का माइंड मैप ऑलरेडी हो चुका है सभी का, अर्थिंग का माइंड मैप हो चुका है। अभी आप लोग को और भी क्लासेस ऐड करेंगे बालक, ये सेशन में हम इतना दे देंगे, ऑलरेडी हमने इसके अंदर बहुत सारा चीज दिया हुआ है, इसमें इतना दे देंगे कि 100 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, है ना। 25-50 घंटा तो दूर छोड़ो, अभी का मटेरियल इसके अंदर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। उसके बाद हम इसमें लगातार माइंड मैप आप देंगे, वन शॉट इसके अंदर ऐड करेंगे, और कंप्यूटर की क्लासेस ऐड करेंगे, प्री रिकॉर्डेड कंप्यूटर भी इस शॉर्ट रिवीजन में करवा दिया है। और जो बच्चे हमारे फाउंडेशन वाले में, उसको पूरी थ्योरी भी मिली हुई है और फास्ट रिवीजन भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्लियर। तो चलिए, ये एक सोल्डरिंग का छोटा टॉपिक था, इसको और भी प्रॉपर वे में आपके लिए और भी लाते रहेंगे शॉर्ट रिवीजन के रूप में, और वन शॉट भी इसमें जब बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, कंप्यूटर भी बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए, और थ्योरी का जो चैप्टर कुछ रहा होगा उसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है।
बड़ा बड़ा हो चुका है, क्यों नहीं हुआ है? एक सेकेंड, किसी बालक, कोई बालक ऐसा है बताएगा कौन सा बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं हुआ है? कौन बालक बताएगा? एक सेकेंड, कौन सा बड़ा चैप्टर नहीं हुआ है? कोई बालक मुझे बता देगा? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, कोई चैप्टर बताएगा? एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे हैं, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड,